नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं कुछ 3i इन्फोटेक के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि 3i इन्फोटेक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और एक बार मैंने 4 रुपये पे ही इसका एग्जिट कॉल दिया था और उसके बाद से शेयर जो है वो नीचे चला गया था, क्योंकि उस वक्त जो कंपनी थी वो किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी और स्क्रीन ऑफ अरेंजमेंट की बात हो रही थी और उस वक्त कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ये लगभग 4-5 महीने पहले की बात है। मगर बीच में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कंपनी में और जो इसके अंदर जो ग्रोथ देखा जा रहा है वो आने वाले समय में हो सकता है ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, आज ये शेयर जो है वो मैंने लगभग आप यहाँ पे देखेंगे आज का डेट है और ये 3 सवा 3 बजे का ये शेयर प्राइस है। तो 7 रुपये 74 पैसे पे ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा था और ये लगभग 1.90% जो है ये आज डाउन है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कॉल होता है कि भाई ऐसा करो, इस शेयर में आप 7 रुपये के आसपास जो है वो एंट्री ले लो, 8 रुपये के आसपास निकल जाओ या 6 रुपये के पास एंट्री ले लो, 8 रुपये के पास निकल जाओ। तो वो जो ट्रेडिंग का जो कॉल होता है, बहुत से लोग उस कॉल को फॉलो करते हैं और इसके अंदर पैसे को बनाते हैं। मगर मेरा जो रिकमेंडेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इतने पे आप एंट्री ले लो और इतने पे निकल जाओ, क्योंकि जो शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है या मुझे ये लगता है कि कल को आज भले ये शेयर डाउन जा रहा हो लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, इसके जो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे कि ये शेयर कल को ऊपर जा सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो 3i इन्फोटेक है, इस पे अंदर जो कुछ मैनेजमेंट जो है, कुछ मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में अगर आप इसको होल्ड करके रखें 1-2 साल तक, तो ये आपको बहुत अच्छा जो है वो एक रिटर्न ये दे सकता है और ये कल का मल्टी बैगर बन सकता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में हुआ था, लोगों ने बहुत कम प्राइस पे लिया था। लोग बोलते हैं कि मेरा तो 7 रुपये का एवरेज है, मेरा 6 रुपये का एवरेज है, मेरा खुद का एवरेज 3 रुपये 31 पैसे का रहा है। तो होता क्या था कि जैसे शेयर अगर आपने 4 रुपये का लिया और शेयर बढ़ करके 6-7 रुपया हो गया, तो हमने ये देखा था कि आलोक इंडस्ट्री से मल्टी बैगर हो सकता है, तो हमने बेचा नहीं। इवन यहाँ तक कि जब आलोक की जब रिलिस्टिंग हुई थी, आपको याद होगा, 19 रुपये कुछ पैसे पे, 19 रुपये के आसपास, और उसके बाद से वो शेयर, हालांकि जिन्होंने हम लोगों ने 3.5-4 रुपये में लिया था तो हमारे लिए तो 5 गुना के आसपास प्रॉफिट था। मगर फिर भी जब 19.5 रुपये से नीचे जब आना शुरू किया और वापस में शेयर जो है वो लगभग 3.5-4 रुपये तक आया था, तो हम लोगों ने बल्कि और एक्यूमुलेट किया, ना कि उसको बेचा, क्योंकि हमें पता था कि ये जो है कम से कम ये शेयर 20-22 रुपये से ऊपर जाएगा, 25 रुपये से ऊपर जाएगा। और अल्टीमेटली वही हुआ था अगर ऑपरेटर की बात छोड़ दें तो अगर किसी भी स्टॉक में आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप उसको थोड़े से पैसे के लिए खरीद बिक्री मत कीजिए, आप उसमें होल्ड कीजिए, कम पैसे पे उसमें जो है सो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते रहिए और आने वाले टाइम में आपको उसका फायदा हो सकता है। 3i इन्फोटेक भी एक ऐसा ही शेयर है। आपको पता है कि ये आईसीआईसीआई बैंक का ही एक सब्सिडरी कंपनी थी 3i इन्फोटेक, और इसके ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो बैंकिंग सेक्टर में है। और ये कंपनी जो है वो दिन पर दिन इसका अगर बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनर में इसके बारे में बता दूं कि इसका मार्केट कैप आज के डेट में 1269 करोड़ का है, या अभी आप देख रहे हैं 7 रुपये 85 पैसे पे ट्रेंड कर रहा है। इसका हाई जो है 9 रुपये 57 पैसे का और लो जो है वो 1 रुपये 15 पैसे का है। आप इसका पी देखिएगा तो 17.5 है, बुक वैल्यू इसका 2.58 है, और आरओसी और आरओई आप इसको देखेंगे तो वो आरओसी 14.2% है और आरओई 9.56% है, जो कि सही है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। इसमें स्क्रीन ऑफ अरेंजमेंट के लिए जो है वो अप्रूवल वगैरह सारा हो गया है, मगर अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि ये कब से करने जा रहे हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें, आपको एक चीज हम इसमें दिखाना चाहेंगे, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा तो आप ये देखेंगे कि ये मार्च के बाद तो आपको पता है कोविड के कारण क्या हुआ था। जून से देखेंगे तो लगातार ये कंपनी जो है वो जून क्वार्टर में 240 करोड़ का बिजनेस था, सितंबर में बढ़ के 251 करोड़ हुआ और दिसंबर में बढ़कर 273 करोड़ हुआ, यानी ये बढ़ रहा है। अगर आप
इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखिए जून में इसका 22 करोड़ था, सितंबर में इसका बढ़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ हो गया और दिसंबर में बढ़ करके 39 करोड़ हो गया। तो ये भी लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो जून में 9% था, सितंबर में 12% और दिसंबर में फिर 14% हो गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग जो है सो प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़ रहा है। कंपनी ने देखिए अपना इंटरेस्ट बहुत कम किया है, जून में 10 करोड़ था इंटरेस्ट दे रही थी, सितंबर में भी 10 करोड़ और दिसंबर में 9 करोड़, यानी थोड़ा सा इसने इंटरेस्ट कम किया है। तो उस हिसाब से अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखिए तीनों क्वार्टर में आपको जून में 10 करोड़ था, आपको सितंबर में 15 करोड़ था और दिसंबर में 22 करोड़। तो ये भी इसका बढ़ रहा है। इसका ईपीएस देखेंगे तो 6 पैसे का ईपीएस था जून में, 9 पैसे का ईपीएस हुआ सितंबर में और 14 पैसे का ईपीएस हो गया दिसंबर में। तो आप देखिए कि कंपनी धीरे धीरे ये जो है इंप्रूव कर रही है। अभी ये पेनी स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये कंपनी आगे चल करके बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दे सकती है, ऐसा जो है मुझे लग रहा है। अब आइए अगर हम बात करें, देखिए इसका रिजर्व भी अगर देखेंगे तो कंपनी अभी माइनस में चल रही है, हालांकि अपने लॉस को तो कम कर रही है मगर अभी भी ये माइनस में है। बोरोइंग इसका अभी देखेंगे तो बोरोइंग इसका 801 करोड़ का है, यानी जो डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर 801 करोड़ का डेप्थ है। और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देखेंगे इसके अंदर प्रमोटर्स का होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, एफआईआई के ना के बराबर है, मगर डीआईआई की होल्डिंग 23.82% है, जो कि एक अच्छा खासा डीआई का होल्डिंग माना जा सकता है। और डीआई अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो इसका मतलब है कि कंपनी में कोई बात होगी तभी डीआई ने, हालांकि डीआई ने भी जो है वो अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत कम करते जा रहे हैं। सितंबर में 26.73% था, लेकिन अभी जो है सो 23.82%, लगभग 3% के आसपास का इन्होंने भी होल्डिंग कम किया है, मगर अभी भी 23.82% का डीआई ने भी होल्डिंग बनाया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक का इसके अंदर 76% का होल्डिंग है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके अंदर मुझे क्यों लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने 1000 करोड़ में इनका जो बिजनेस है 3i इन्फोटेक का, वो इन्होंने एपेक्स सॉफ्टवेयर को बेचा है। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इनका जो टोटल जो बिजनेस आता है 3i इन्फोटेक का जो टोटल है उसमें से सिर्फ 38% जो है इनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है और 62% जो रेवेन्यू आता है वही इनका सर्विस डिवीजन से आता है। तो इन्होंने अपना जो है सॉफ्टवेयर डिवीजन भेजा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचा है 1000 करोड़ में, यानी जो 38% का जो इनका मार्केट शेयर है वो इन्होंने बेचा है, जो रेवेन्यू जो इनका आता है। बाकी अभी भी 62% इन्होंने अपने पास रखा है। और इन्होंने जो 3i इन्फोटेक का जो इन्होंने 38% का बेचा है, जिसके बदले में इनको 1000 करोड़ मिल रहा है। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके ऊपर जो लोन है वो लोन आप यहाँ पर देखेंगे तो लोन इनका जो है वो 801 करोड़ का यहाँ पे लोन है। तो अगर ये मान लीजिए जो पैसा 1000 करोड़ आता है उसमें से अगर ये 801 करोड़ अगर ये पूरा का पूरा लोन चुका देते हैं तो कंपनी डेब्ट फ्री हो सकती है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का अपना होगा और उसके बाद भी कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ रुपया अपने पास जो है वो बच सकता है, जो कि उसके रिजर्व में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कंपनी वही करेगी। कंपनी हो सकता है कि पूरा लोन न चुका करके कुछ पार्शियल लोन चुका है, 75% लोन चुका है, मगर कंपनी का बैलेंस शीट तो जरूर मजबूत होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि 3i इन्फोटेक में जो है ये अब देखिए 1.14% की गिरावट है, लेकिन अगर हम इसका बैकग्राउंड में देखें तो अगर आप वेब बुल में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए वेब बुल का, वेब बुल में 3i इन्फोटेक अगर आप देखेंगे तो आज देखिए इसके अंदर ये चीज आप देख रहे हैं, ये खरीदारी इसके अंदर हो रही है, यानी कि मार्केट तो डाउन है मगर इसके अंदर खरीदारी हो रही है। और जो लार्ज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेलर हैं, वो खरीद रहे हैं। देखिए मात्र 3.56% लोगों ने बेचा है, मगर यहां आप देखेंगे तो 8.67 लोगों ने खरीदा है, जो लार्ज जो रिटेलर हैं। उसी तरीके से मीडियम में देखेंगे तो मीडियम में बिकवाली कम की है लोगों ने, मीडियम रिटेलर ने 4.70, और देखिए जो ये खरीदारी जो हुई है वो 7.24 हुई है। यहाँ पे तीनों सेक्शन में अगर आप देखेंगे लार्ज, मीडियम और स्मॉल, तीनों में बिकवाली से ज्यादा खरीदारी हुई है। और इसीलिए ये देखिए आप कि 5 मिलियन का जो है 5 मिलियन का जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ आज ग्रीन में है, मतलब कि आज खरीदारी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि पीछे से इसके अंदर खरीदारी चल रही है।
और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे डाउन जा रहा है, लेकिन नहीं, करने वाले लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस शेयर को एक्यूमुलेट करते रहिए और बेचिए मत थोड़े से फायदा के लिए कि 2 रुपया बढ़ गया तो बेच के निकल के फिर नीचे आया, क्योंकि ट्रेडिंग से आप थोड़ा थोड़ा पैसा बनाएंगे, या एक बार ऐसा हो सकता है कि आपने बेच दिया और उसके बाद शेयर फिर नीचे आया ही नहीं, फिर ऊपर चला गया, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे शेयर में जो शेयर मल्टी बैगर हो सकता है, कल को बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, उस शेयर को हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहिए। 6-7 रुपए का शेयर है, बहुत महंगा नहीं है। तो आपको जब भी जैसे हो, 1000, 2000, 100, 500 जैसे भी हो, आप इसको जो है वो खरीदते रहे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हैं कि पेनी स्टॉक है, इसमें आप 200 रुपये का खरीद लो, डूबेगा तो 200 रुपया डूबेगा, जाएगा तो 200 रुपया जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं ताकि कल को अगर डूब जाए तो उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए किसी भी तरीके का, कि भाई मैंने तो कहा था कि 200 रुपये का लो। मगर उनको भी पता है कि 200 रुपये का कोई शेयर नहीं खरीदता। 200 रुपये का पेनी स्टॉक क्यों खरीदेगा, जब शेयर 6 रुपये 7 रुपये का मिल रहा है तो कोई भी खरीदेगा। कम से कम 1000, 2000, 5000 तो मिनिमम खरीदेगा ही खरीदेगा। कोई ऐसा करता नहीं है। वो बस वही बात हो गई, जैसे कि सिगरेट कंपनी जब सिगरेट बनाती है और बेचती है तो उसके आगे लिख देती है कि स्मोकिंग किल्स या सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब बनाने वाली कंपनी भी जो है वो उस पर लिख देती है कि शराब जो है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो शराब बनाती ही है, क्योंकि उनको तो अपना धंधा करना होता है, बस एक फॉर्मेलिटी है उसके ऊपर ये करना। तो मैं ऐसी कोई फॉर्मेलिटी जो है वो नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि इसके अंदर जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार कीजिए, अपने पैसे से कीजिए, किसी से लोन मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए, कहीं से कर्ज मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको होल्ड करना पड़ सकता है साल 2 साल। तो इसी तो साल 2 साल होल्ड करना पड़ सकता है, इसलिए आप जो है वो इसके अंदर जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही आपको अच्छा रिटर्न देगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 200 लगाओ, 500 लगाओ, ताकि बाद में मैं बोलूँ कि मैंने तो आपको सिर्फ 200 ही लगाने का बोला था। तो मैं वैसा नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। इसलिए आप इसमें जितना जो भी माल है, जितना ले सकते हैं अपने कैपेसिटी से आप लेते रहिए धीरे धीरे। जब ऊपर जाए मत लीजिए, जब नीचे आए एक्यूमुलेट कीजिए। एक समय आपका एवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब ये शेयर, जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा, जब ये अपना पीक पकड़ेगा, तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा पैसा दे सकता है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत कोशिश कर रही है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, डेट फ्री करने के लिए। नए नए क्लाइंट्स भी इसको मिल रहे हैं, तो आपको इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे। आपको 1 साल 2 साल हो सकता है होल्ड करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साल 2 साल में मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना और कहीं बनता नहीं है। तो ये मेरा जो है सो मेरी राय है आपको। बाकी आपको इसके अंदर आगे और भी इन्वेस्टमेंट या जो भी आप प्लान करेंगे, एक बार अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से या फंड मैनेजर से जरूर कंसल्ट कर लेंगे, और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। जो मेरी राय है वो मैंने आपको बता दी, मगर आप मेरे राय पे कोई डिसीजन ना लेंगे, नहीं लेंगे। ये वीडियो मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। जो मेरी जानकारी, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और आपको पता है कि मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी का जवाब दूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।